काफी जगह न्यूज आ रही है कि फोर्ड इंडिया से अपने बिजनेस को पैकअप कर रहे हैं और इंडिया में जो फैक्ट्री है उसे ओला को या फिर सिट्रॉन को बेचने का सोच रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या सच है, क्या झूठ है और क्यों हो रहा है सब कुछ। तो पहले वैसे मैं बता दूं, मैं चाहता नहीं हूं कि होए। तो फोर्ड इंडिया में 1995 में आए थे महिंद्रा के साथ कोलैब करके, और इनकी इंडिया में काफी बढ़िया गाड़ियां रही है। फॉर एग्जाम्पल एंडेवर हो गई, आइकॉन हो गई, इकोस्पोर्ट हो गई, जो कि आपको हर जगह दिख जाएगी। इस ब्रांड ने अभी तक इंडिया में $2 बिलियन की या फिर 15,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट करी है। इस ब्रांड की इंडिया में फिलहाल दो काफी बड़ी फैक्ट्रीज है, जो कि एक चेन्नई में है जिसमें इस ब्रांड की 2 लाख गाड़ियों की एक साल में प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और एक संदर्भ में है जिसमें इस ब्रांड की 2,40,000 गाड़ियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। और इसमें जो डोमेस्टिक सेल्स है और जो एक्सपोर्ट्स है वो भी सारे इंक्लूडेड है। फिलहाल इस ब्रांड की इंडिया में अराउंड 270 सिटीज में रीच है, जिसमें इस ब्रांड के 485 सेल्स पॉइंट है, जो कि किया वगैरह से भी ज्यादा है, तो बहुत ही बढ़िया है। और साथ ही में इस ब्रांड के 10,000 डायरेक्ट इंप्लॉयज है, और जो इनडायरेक्ट इंप्लॉयज का नंबर है वो तो 30,000 के पास पहुंच सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा इस ब्रांड का इंडिया में बिजनेस है। तो इस ब्रांड के इंडिया में काफी बड़ी फैक्ट्री है, काफी सारे सेल्स पॉइंट है और बहुत ही सारे एम्प्लॉय है। तो क्या खराबी हो रही है। और जबकि 2018 में इस ब्रांड का इंडिया में बेस्ट साल था, जब इस ब्रांड ने इंडिया में 92,000 गाड़ियां बेची थी, जो कि इसका हाईएस्ट आज तक का 20 साल की एग्जिस्टेंस में। तो क्या खराबी हो रही है। और जो पहली खराबी हो रही है वो है सेल्स में, जो कि कुछ ज्यादा कम होते जा रही है, पता नहीं क्यों। तो 2018 में इस ब्रांड की इंडिया में सेल्स थी 93,000 गाड़ियों की, जो कि इस ब्रांड का बेस्ट साल था इंडिया में। काफी ऐसे जश्न मना रहे थे। फिर 2019 आया और इस ब्रांड की सेल्स थोड़ी कम हो गई, अराउंड 30-40% कम हो गई, और इस ब्रांड की इंडिया में सेल्स हुई 2019 में 66,000 गाड़ियों की, जो कि चलो फिर भी सही है। और फिर आता है 2020, जिसमें सारा कुछ खराब हो गया, लॉकडाउन लग गया और कोरोना आ गया, जिसमें इस ब्रांड की सेल हुई थी 48,000 गाड़ियों की। और अब आप कहेंगे कि भाई तू कैसी बातें करे, 2020 में तो वैसे ही लॉकडाउन लगा हुआ था, तो आधे महीने तो गाड़ियां बिकी नहीं थी, तो इसलिए इस ब्रांड की सेल्स तो कम होगी। तो वो आपकी बात सही है, और उसका आंसर थोड़ी देर बाद देता हूँ। तो ये इस ब्रांड का हाल रहा पिछले 3 सालों में, जिसमें इस ब्रांड के पिछले 2.5 सालों में 3 सालों में ऑलमोस्ट आधी सेल हो गई है इंडिया में, और काफी खराब काम हो गया ऑब्वियसली। अगर आप कोई भी बिजनेस ला रहे हो तो उसमें 2 कॉस्ट होती है, जो कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है कि आप कितना काम करते हो। फॉर एग्जांपल बिजली का बिल जितना भी यूज करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। और जो फिक्स कॉस्ट होती है वो आपको हर एक महीने सेम पे करनी पड़ती है, भले आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है या फिर नहीं। और जो इस ब्रांड की फिक्स कॉस्ट है वो इंडिया में काफी कुछ हार्म करी है इस ब्रांड के फाइनेंशियल्स को। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस ब्रांड की इंडिया में 4.5 लाख गाड़ियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, पर इसमें पंगा ये है कि अगर फोर्ड अपनी 4.5 लाख गाड़ियों की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं करते, और मान लो आधी गाड़ियां बेचती है, 2 लाख गाड़ियां बेचती है, तो जो फिक्स कॉस्ट है जो कि 4.5 लाख गाड़ियों पे आनी चाहिए थी वो 2 लाख गाड़ियों पे आएगी, जिससे जो गाड़ियों की कॉस्ट है बढ़ जाएगी, जो फोर्ड की मार्जिन कम हो जाएंगे, और फोर्ड को अल्टीमेटली गाड़ियों का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कॉम्पिटिशन और खाएगा इस ब्रांड को। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉम्पिटिशन ना खाए तो कारवसल को सब्सक्राइब कर लो। 50% का हमारा टारगेट है सब्सक्राइबर रेशियो का, और अभी हम सिर्फ 25% है, तो सब्सक्राइब कर दो, फ्री है वैसे भी, क्यों इतनी वेट कर रहे हो। तो 2018 में इस ब्रांड ने इंडिया में 2,60,000 गाड़ियां मैन्युफैक्चर करी थी अपने 2 प्लांट्स में, जो कि इस ब्रांड की 59% प्रोडक्शन कैपेसिटी के बराबर है, जिसमें मैक्सिमम अराउंड 1,60,000 गाड़ियां बाहर गई थी और इंडिया में 92,000 बिकी थी। फिर 2019 आया जिसमें इस ब्रांड की इंडिया की सेल्स और बाहर की सेल्स भी कम हुई, और इसलिए इस ब्रांड ने इंडिया में मैन्युफैक्चर करी 2,10,000 गाड़ियां, जो कि इस ब्रांड की अराउंड 49% प्रोडक्शन कैपेसिटी के बराबर है, जो कि पहले से भी कम है। फिर 2020 आता है जिसमें इस ब्रांड ने और कम गाड़ियां प्रोड्यूस करी, जो कि 1,35,000 गाड़ियां, जो कि इस ब्रांड की ऑलमोस्ट 1/3 या फिर 35% कैपेसिटी के बराबर है, तो बहुत ही कम है। और फिर 2021 आता है जिसमें ऑलमोस्ट सारे कार ब्रांड्स की सेल्स बढ़ी, लेकिन इसकी नहीं बढ़ी, और इसलिए इस ब्रांड ने 2021 के पहले हाफ में 53,000 गाड़ियां मैन्युफैक्चर करी अपने इंडिया वाले प्लांट में, जो कि इस ब्रांड की 27% प्रोडक्शन कैपेसिटी के बराबर है। तो इस ब्रांड की 1/4 प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज हो रही है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम ही है। तो इसलिए इस ब्रांड की पर कार कॉस्ट बढ़ गई है, और इसलिए इस ब्रांड के जो प्रॉफिट है इंडिया वाले सेगमेंट से 60% रिड्यूस हो गए पिछले कुछ सालों में। तो इसलिए बहुत ही खराब काम हो गया इस ब्रांड का इंडिया में। तो फोर्ड की फिलहाल इंडिया में 5 गाड़ी आती है, जो कि 5 में मानता हूँ कि काफी तगड़ी है, जो कि फोर्ड एंडेवर, फोर्ड इकोस्पोर्ट, फोर्ड फीगो, फोर्ड फ्री स्टाइल और फोर्ड एस्पायर। 5 बहुत ही बढ़िया गाड़ियां है, लेकिन जो 3 गाड़ियां हैं जो कि फीगो, फ्री स्टाइल और एस्पायर, इनकी सेल इंडिया में कुछ ज्यादा पिट गई है। तो फॉर एग्जाम्पल 2018 के दिसंबर में फीगो की 7 गाड़ियां बिकी थी इंडिया में, और 2019 में 490 गाड़ियां बिकी थी, और 2020 के दिसंबर में 1 गाड़ी बिकी थी। तो ये तो हाल हो गया 1 गाड़ी 1 महीने की। अगर आप फ्री स्टाइल में आते हैं तो उसका भी इंडिया में थोड़ा बहुत बुरा हाल है, जिसमें दिसंबर 2018 में इस गाड़ी के 1400 यूनिट बिके थे, जो कि चलो सही है। 2019 के दिसंबर में इस गाड़ी के 261 यूनिट बिके थे, और 2020 के दिसंबर में इस गाड़ी की 170 यूनिट बिके थे। और जो एस्पायर है उसका तो और बुरा हाल है, जिसके 1500 यूनिट बिके थे 2018 के दिसंबर में, 250 यूनिट बिके थे 2019 के दिसंबर में, और
110 यूनिट बिके 2020 के दिसंबर में, तो इसकी भी 10 गुना कम हो गई है सेल्स। और जो फीगो की सेल्स अगर आप देखें तो जितनी फीगो मेरे ख्याल से पूरे 2020 में बिकी होगी उतनी तो मारुति की जो स्विफ्ट है 5-10 दिन में बिक जाती होगी। एस्पायर की सेल्स 2020 के जितने पूरे 12 महीने में हुई होगी उतनी शायद डिजायर की 2 महीने में हो जाती होगी। और जबकि अगर आप देखें तो फोर्ड की जो गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी है, जो इनके फीचर है और जो इनकी पावर है, वो काफी कुछ बढ़िया इनकी काउंटर पार्ट से, मतलब दूसरी गाड़ियों से जो कि इनके सेगमेंट में आ रही है। तो लोग क्यों नहीं खरीद रहे, क्या गलती हो रही है? और बाकी जो 2 एसयूवीज है इस ब्रांड की, जो कि है एंडेवर और इकोस्पोर्ट, वो तो फिर भी काफी कुछ बढ़िया काम कर रही है, जिसमें एंडेवर की अराउंड 800 यूनिट बिक रही है महीने की, जो कि इसके सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और जो इकोस्पोर्ट है उसकी भी 2500 से लेके 4000 यूनिट के बीच में बिक रही है, जो कि काफी सही है। बेस्ट नहीं है इसके सेगमेंट की, लेकिन चलो सही है। जो अगला इस ब्रांड के साथ बहुत ही बुरा हाल हो रहा है वो है कंपटीशन, जो कि कुछ ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक टाइम पे जो इकोस्पोर्ट है अपने सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग गाड़ियों में से एक थी, लेकिन अब इसके ऊपर आ गई है सोनेट, वेन्यू, XUV300 और नेक्सॉन, जो कि इसकी सेल्स नंबर को बहुत ही खा गई है और लोग उसे प्रेफर कर नहीं रहे। जो फीगो और एस्पायर है उनका जो सेगमेंट है काफी कुछ डेड है, मतलब इंडिया में लोग काफी कम प्रेफर कर रहे हैं उस वाले सेगमेंट में गाड़ियां, हैचबैक वाले में और सेडान वाले में, तो इसलिए इन दोनों गाड़ियों की सेल्स बहुत ही कम है। और जो फ्री स्टाइल है उसका तो सेगमेंट ही नहीं पता, तो उसकी सेल्स वैसे इतनी कम होती है। और जो 7 सीटर एसयूवी वाला सेगमेंट है उसमें इस ब्रांड का सही हाल है, जिसमें जो एंडेवर है काफी कुछ बढ़िया बिक रही है और कुछ महीने वो फॉर्च्यूनर से ज्यादा बिक रही है, तो और बढ़िया बात है। जो अगला इस ब्रांड ने थोड़ा बहुत काम खराब करा है वो ये है कि इस ब्रांड के पिछले 5 सालों में कोई भी ऐसी बढ़िया गाड़ी नहीं आई जो कि अलग सी हो। और कुछ लोग कह रहे थे, मैं भी कह रहा था कि इस ब्रांड की रेंजर लॉन्च होगी इंडिया में, फिर कहा जा रहा था कि इस ब्रांड की इंडिया में टेरिटरी लॉन्च होगी, जो कि इंडिया में जीप कंपास से और टाटा हैरियर से राइवल करेगी, लेकिन वो भी लॉन्च नहीं हुई। और जो इंडिया में क्रेटा वाला सेगमेंट है उसमें भी इस ब्रांड की कोई गाड़ी नहीं आती, जो कि इतना ज्यादा बढ़िया बिक रहा है। और जो कार बिजनेस है उसमें मैंने एक चीज देखी है कि अगर कोई भी कार ब्रांड पिछले अराउंड 3-4-5 सालों में कोई नई गाड़ी लॉन्च नहीं करता तो ओवरऑल पूरी जो कार कंपनी है उसकी सेल्स कम होने लग जाती है। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो टोयोटा है, जिसमें टोयोटा जब अपनी नई गाड़ी कोई लॉन्च नहीं कर रहे थे तो उनकी जो इनोवा है और जो फॉर्च्यूनर है उसकी भी सेल्स थोड़ी बहुत कम होने लग गई थी। लेकिन फिर इस ब्रांड ने दिमाग लगाया और मारुति सुजुकी के साथ कोलैब करके इस ब्रांड ने जो ग्लैंजा है और अर्बन क्रूजर को लॉन्च किया, तो इससे जो टोयोटा के इंडिया के डीलर थे वो भी खुश रहने लगे, क्योंकि जो उनकी सेल्स है दोबारा ऊपर चली गई। और साथ ही में जो कस्टमर है जब अर्बन क्रूजर को लेने के लिए आए तो उन्होंने नई वाली फॉर्च्यूनर देखी और नई वाली इनोवा देखी, तो उन्होंने थोड़ा बहुत उसकी तरफ भी मन बनाया। तो ऐसे जो कार सेल्स है बढ़ गई इस ब्रांड की दोबारा, काफी स्मार्ट इनका टैक्टिक था। लेकिन फोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं करा और जो ब्रांड की सेल्स है कम होते गई, भले जो गाड़ियां बहुत ही मस्त है। कुछ महीने पहले इंडिया में न्यूज आ रही थी कि फोर्ड और महिंद्रा इंडिया में कोलैब करके, मतलब इंडिया में जॉइंट वेंचर करके इंडिया में गाड़ियां बनाएंगे और इंडिया में बेचेंगे, जिसमें इस ब्रांड की अगले 3-4 सालों में 3-4 नई गाड़ियां आएंगी, जिसमें महिंद्रा इंजन बनाएंगे और फोर्ड अपना प्लेटफॉर्म देंगे, जिससे जो गाड़ी है काफी सस्ते में बनेगी और बढ़िया गाड़ी बनेगी। और ऐसा सबको लगा कि होगा और टीजर वीडियोस भी आ गई, लेकिन क्या करें एंड में ये भी कैंसिल हो गया दिसंबर 2020 में, जिसमें न्यूज आ गई कि फोर्ड और महिंद्रा का कोई भी कोलैब नहीं होने वाला और सब अपना इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तो इसलिए इस ब्रांड का मनोबल और मुझे छोड़ कर रात में जाओ दे, बड़ा पछताओ दे। थोड़ी इंडिया में, क्योंकि अब कोई भाई भी नहीं था उसका इंडिया में काम करने वाला। और यही मेरे ख्याल से थोड़े बहुत रीजन थे जिससे इस ब्रांड का इंडिया में थोड़ा काम खराब हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि ये फिर भी सही हो सकता है, क्योंकि अभी भी इस ब्रांड के बहुत ही सारे डीलर है, बहुत ही बढ़िया सर्विस है और बहुत ही बढ़िया गाड़ियां हैं। तो अगर ये ब्रांड दोबारा नई नई गाड़ियां लॉन्च करता है, थोड़ी और इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में, तो शायद इंडिया में काम बढ़िया हो जाए।